नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पृथ्वीनंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों से बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूं, ये भी जान। भगवान कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अर्थात अविनाशी बीज मैं ही हूं, अर्थात सबका कारण मैं ही हूं। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते। मेरे बिना प्राणी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने भी बीज होते हैं वो सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन हुआ है उस बीज का नाम है सनातन बीज है। ये सनातन है, आदि अंत से रहित है। गीता जी में भगवान जगह जगह बीज की बात बताए। यहाँ प्रकार गीता जी में दो प्रकार के बीज के बारे में बात आई है। एक है भगवान के लिए बीज शब्द प्रयोग किया गया है और एक जीवात्मा के लिए बीज शब्द प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सप्तम अध्याय के 10 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम। ये भगवान वाचक है। फिर 9वां अध्याय के 8 नंबर श्लोक में भगवान यहाँ कहते हैं, 18 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। ये भी भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। और 10वां अध्याय के 39 नंबर श्लोक में भी भगवान बीज शब्द कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। ये भी भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। जो जीवात्मा के लिए बीज शब्द प्रयोग किया गया है, ये 14 अध्याय, जिनको गीता जी का अभ्यास हो वो देख सकते हैं। 14 अध्याय के 4 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। ये जीवात्मा के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो जो बीज शब्द आया है, ये बीज वास्तव में भगवान वाचक यहाँ जो वर्णन किया गया है, यहाँ भगवान के लिए ही बीज की प्रयोग किया गया है। मात्र संसार में सार रूप में भगवान ही है। इस बात को समझना ही वास्तव में समझ है। जो इस बात को ठीक से समझ लेता है, मूल कारण ही भगवान ही है, भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। इस तत्व को, इस मूल बात को समझने के बाद में उनका असली प्रेम प्रकट हो जाता है। वो भगवान में असली प्रेम करने लग जाता है। वर्तमान समय में हम सुनते हुए, जानते हुए, कहते हुए भी भगवान में मन क्यों नहीं लगता, रुचि उत्पन्न क्यों नहीं होती, क्यों वो अच्छे नहीं लगते? क्योंकि मूल तत्व को हमने समझा ही नहीं। केवल सुन लिया, सीख लिया, इससे काम नहीं चलेगा। तो भगवान इसलिए कहते हैं, जे सर्वभूतानाम माम बीजम विद्धि। विद्धि शब्द अर्थात तो इसको यथार्थ रूप से जान। केवल सुनना नहीं है, सीखना नहीं है, सब कुछ भगवान ही है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। हम सीख लेते हैं, सुन लेते हैं और रट लेते हैं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। वास्तव में इस बात को तत्व से, गहराई से जानना चाहिए। विद्धि माने जान, इसके रहस्य को समझो। भगवान कहते, बुद्धिमानों में बुद्धि में हूं। वास्तव में
जो सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है वो बुद्धिमान है, वो चतुर है। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवलीन। वास्तव में जो भगवान के भजन में तल्लीन रहता है, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर भजेगा तो किसको भजेगा? तो मूल में भजेगा तो भगवान को ही भजेगा। जब राम का भगवान का स्वभाव को जान लेगा तो भजन करेगा, अगर भगवान का प्रभाव को कोई जान लेगा तो भी भजन करेगा। परंतु हमारे ऊपर संसार का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम भगवान को चाहते नहीं, भगवान का भजन करते नहीं। शंकर भगवान कहते, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजी भावन आना। चाहे राम जी का स्वभाव को हो, राम जी का प्रभाव को हो, वो जानने से भगवान की आवश्यकता होती है, भगवान का भजन होता है। भगवान कहते हैं, तेजस्वी में तेज में हूं। जो महापुरुष होते, तत्वज्ञान जीवन मुक्त रसिक महापुरुष, वो जब भजन में लगते हैं, अपने आराध्य इष्ट को चाहते हैं, उनके मुंह में एक तेज प्रकट होता है। अर्थात भगवान की तरफ सन्मुख और संसार से विमुख होते ही एक स्वाभाविक तेज, एक शक्ति प्रकट होती है। ये पहचान है। भगवान कहते, ओ तेज में ही हूं। भगवान ही संपूर्ण संसार के मूल कारण हैं। उपनिषद में बात आती है, सोना और मिट्टी और लोहा का दृष्टांत दिया जाता है। जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही हैं, और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही हैं। ऐसे भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार वास्तव में भगवान ही हैं। गीता में भगवान ने अनेक जगह में इस बात को बताए है। सप्तम अध्याय में, 9वां अध्याय में और 10वें अध्याय में इस सारी बात को भगवान ने बताया है। भगवान कहते, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। जो अभी 7 नंबर के 10 नंबर श्लोक हम पहले चर्चा किए थे। वास्तव में देखा जाए, सोना मिट्टी और लोहे की दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है और बर्तनों में मिट्टी दिखती है, अस्त्र शस्त्र में लोहा दिखता है, परंतु संसार में परमात्मा तो दिखते नहीं है। अगर बीज का दृष्टांत ले तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता चलता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में है। परंतु ये जो भगवान कहते हैं, परंतु ये जो सनातन बीज है, ये कभी अंत नहीं होता, ये कभी समाप्त नहीं होता, ये अनादि है, सनातन है। ये बीज ऐसे ही रहता है। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है। ऐसा जो जानते हैं, वो वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं। कोई एक वृक्ष दिखता है, वास्तव में है तो दिखता है, लेकिन मूल में उसका तत्व कारण ही बीज है। वो मूल कारण को देखता है, रूप को नहीं देखता, कार्य को नहीं दिखता। और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं, वृक्ष के तत्व को नहीं जानते, भगवान यहाँ बीजम्माम सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराया कि तुम्हारे को जितने यह संसार दिखता है, और इसके पहले मैं ही था, अभी मैं ही हूं और आगे मैं ही रहूंगा, एक मैं ही हूं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं। एक बात विचार करने की है, इस शरीर को, इस शरीरों के मूल में क्या है? माँ बाप ने इस शरीर को जन्म दिया और ये अन्न से पैदा हुआ, अन्न से ये उत्पन्न हुआ और बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया। सब कुछ होने के बाद में फिर जब इस शरीर नष्ट हो जाता है, तो राख में या विष्ठा में या उसको और कोई चीज में परिवर्तन हो जाती है। अंत में
राख कहो, मल पशुओं खाने से विष्ठा में कहो, चाहे उनको कहीं गाढ़े देने से कीड़े मकुड़े जो हो जाते उसमें कहो, तीनों जो रूपांतर हो जाता है आखिर वो मिट्टी ही है। चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, जमीन में गाड़ देने से उसमें कीड़े हो जाते हैं, कीड़े के द्वारा कीड़े खा जाते हैं, जला देने से राख हो जाते हैं, और पशु पक्षी खाने के बाद में वो विष्ठा हो जाते हैं। तीनों उपाय से वो अंत में मिट्टी ही हो जाते हैं। विचार करने से यह क्या वास्तव में मिट्टी ही है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ और अंत में मिट्टी ही है। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए हैं। वास्तव में भगवान ही स्वयं शरीर बनकर उसमें प्रविष्ट हो गए, और इस शरीर नष्ट होते हुए भी भगवान कभी नष्ट नहीं हुए। भगवान कहते हैं अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का अर्थ क्या है? क्योंकि प्राणियों के रूप में मैं हूं। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव है, परंतु उन अनंत जीवों का बीज अर्थात मूल कारण, तत्व, वास्तविकता, ये परमात्मा एक ही है। अनंत सृष्टि पैदा होने से भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अव्यय है, और उसी एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती हैं। बीज को कितनी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखे, उसमें फल फूल आदि कुछ भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस बीज में कारण रूप से भगवान विद्यमान हैं। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष दो पत्ते भी आपस में नहीं मिलते हैं। यह अनेकता में भी एक बीज ही रहती है। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद है। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियां हैं, और अनेक प्रकार के रूप रंग स्वभाव रुचि प्रकृति मान्यता आदि अनेक प्रकार के है। पशु पक्षियों में भी अनेक भेद है, वृक्ष में भी अनेक भेद है, होते हुए भी तत्व में कुछ भी भेद नहीं है। भगवान यहाँ कहते हैं देश काल आदि सभी दृश्यों में दृष्टियों में अनंत है। देश काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत है। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता, और भगवान का अंत कैसे आ सकता है? भगवान भी अपने विषय में पूरी पूरी बात नहीं जानते हैं, पूरी बात भी अपने विषय में कह नहीं सकते। यदि पूरी बात कह सकते तो फिर अंत हो जाएगा, भगवान का एक नाम अनंत सार्थक नहीं होगा। तो कहने की तात्पर्य मूल में ये अक्षय बीज, ये सनातन बीज भगवान ही हैं। महाराज जी इस विषय में एक बार बताए, क्या मेरे मन में एक बार विचार आया कि ये जो विधर्मियों ने धर्म को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं, हिंदुओं पर बहुत कुठारघात कर रहे हैं, आगे चलकर ऐसे गौ माता के बीज नष्ट हो जाएगा, हिंदुओं के बीज नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा। बहुत चिंता हुई। कुछ समय के बाद में महाराज जी के मन में ऐसे प्रेरणा हुआ, ऐसे बात आई, अरे भगवान तो गीता जी में 7वां अध्याय के 10 नंबर श्लोक में कहे थे बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, संपूर्ण प्राणियों का बीज में हूं। जब भगवान बीज है, इस मूल बीज को कौन नष्ट कर सकता है? कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज कहते ये बात सुनने के बाद में मेरे मन में बहुत शांति मिली, बहुत प्रसन्नता हुई। ये वास्तव में भगवान ही बीज है, भगवान ही मूल कारण है, इस बीज को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। आप देखिए इस संस्कृति पर कितनी कुठारघात हुआ, कितनी समस्या आई, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, आज इस धर्म को, सनातन धर्म को मिटाने के प्रयास किए। क्या कर पाए? क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूल बीज भगवान ही है, मूल बीज का कभी भी नष्ट नहीं होगा। ये इस श्लोक का सार बात है। इसलिए सर्वत्र सब समय में बीज रूप में, मूल कारण रूप में हम सबको भगवान को ही देखना है। ये हमको इस श्लोक से शिक्षा लेनी है। नारायण नारायण नारायण।